दोस्तों नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कर्जा स्कीम जो है वो आ चुकी है, जिसमें आप जो है वो 30 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो हासिल कर सकते हैं और उसे आसान अकसात के ऊपर वापस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि ये कौन कौन से लोग जो है वो ले सकते हैं, क्या जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय ले सकते हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं वो भी ले सकते हैं। तो सारी डिटेल जो है वो इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा कि इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और इसका क्राइटेरिया क्या है। तो सारी डिटेल हम इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने मैंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पर ऑन कर ली है, जिसमें जो आपको मिल जाता है नेशनल बैंक एडवांस सैलरी स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ऑफर है कि वो लोग भी जो है अब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और कम से कम जो है वो 30 लाख रुपए तक का जो है वो लोन यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों हम थोड़ी सी डिटेल की बात कर लेते हैं। परमानेंट एम्प्लॉयज़ कैन अवेल फाइनेंसिंग अप टू 3 मिलियन अगेंस्ट योर सैलरी, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं वो तकरीबन 20 लाख रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं। तो इसमें दोनों जो है वो शामिल हो गए हैं, जितने भी सरकारी मुलाजमीन चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या परमानेंट हैं, दोनों के लिए फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। लोएस्ट मार्कअप रेट है, ठीक है, जो भी आप इनसे कर्जा लेंगे उसके ऊपर आपको जो मार्कअप रेट है वो बहुत कम देना पड़ेगा। ईजी इंस्टॉलमेंट 48 मंथ्स के अंदर जो है वो आप इसको आसानी से वापस कर सकते हैं। उसके बाद जो है क्विक प्रोसेसिंग एंड फास्ट डिस्बर्समेंट है, ठीक है, आपकी जो इसमें प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाती है और जो लोन है अमाउंट है वो आपको जल्द से जल्द जो है ट्रांसफ़र की जाती है। उसके बाद नो मिनिमम इनकम कॉन्ट्रेक्चुअल और इंश्योरेंस चार्जेस रिक्वायर्ड। इसमें जो है आपको किसी तरह का जो है वो मिनिमम कम से कम इनकम नहीं चाहिए, आपको किसी तरह की इंश्योरेंस नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। इसी तरह इसमें जो लोग शामिल किए गए हैं वो परमानेंट एम्प्लॉय, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट के हो सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट के हो सकते हैं, इसी तरह पुलिस हो सकती है, फौज पाकिस्तान के लोग हो सकते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हम इसको आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको आखिर में देखेंगे। तो हम बात कर लेते हैं टर्म एंड कंडीशंस की कि इसकी क्या क्या कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे है नेशनल बैंक एडवांस सैलरी इज़ फॉर नेशनल बैंक अकाउंट होल्डर्स हु आर। सबसे पहली शर्त तो इनकी ये है कि आपका जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो है वो अकाउंट होना चाहिए और आपकी जो सैलरी है वो उसी अकाउंट में जो है वो आनी चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने शुरू बताया था कि परमानेंट और जो है सेमी गवर्नमेंट, फेडरल और सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल में भी जो है यही सेम चीज़ है कि आपका जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो अकाउंट होना चाहिए और आपकी सैलरी जो है वो नेशनल पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए। फाइनेंसिंग लिमिट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय जो है वो 30 लाख रुपए तक का कर्जा जो है ले सकते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर एम्प्लॉय हैं वो जो है वो 20 लाख रुपए तक का कर्जा जो है ले सकते हैं। इसी तरह जो इसको आप वापस कर सकते हैं वो 4 साल की आसान अकसात के ऊपर वापस कर सकते हैं, चाहे वह परमानेंट है चाहे आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं। एज की बात कर लें तो यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम एज है मेजोरिटी के टाइम वो जो है वो 59 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह जो परमानेंट, इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं उनकी जो है 55 साल जो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर जो है वो उनकी एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है वो बेसिक इनके क्वेश्चन आंसर जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों के लिए अलग अलग जो है वो क्वेश्चन आंसर है। तो हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इनमें क्या क्वेश्चन आंसर जो है वो हैं। तो व्हाट इज़ नेशनल बैंक एडवांस सैलरी, जो कि बहुत सारे का क्वेश्चन होता है। ये सैलरी जो कि फैसिलिटेट कर इंडिविजुअल्स को कि वो जो अपनी पर्सनल और नीड के एक्सपेंस हैं उनको पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जो है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज क्राइटेरिया भी मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद इज़ देयर जॉब लेंथ रिक्वायरमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। तो जी हाँ, बिल्कुल, आपको जो है कम से कम जो है वो 3 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए जॉब करते हुए। तो ये एक बहुत ही मतलब कह लें कि रिक्वायरमेंट है, मेन रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह के एम्प्लॉयज़ जो कि जिनको 3 साल का अरसा हो गया वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस देयर मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कोई, तो इसके लिए कोई भी इनकम रिक्वायरमेंट जो है वो आपके पास नहीं है कि आपकी सैलरी लाजमी है इतनी होनी चाहिए, इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप जो है वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं चाहे परमानेंट हैं। उसके बाद जो मैक्सिमम लोन कितना ले सकते हैं वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके बाद टेन्योर भी बता दिया कि आप 4 साल कैसे में इसको वापस करेंगे। इज़ देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ रेफरेंस, क्या यहाँ पे आपको रेफरेंस भी देना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे आपको रेफरेंस भी देना पड़ेगा। 2 रेफरेंस जो है वो आपको जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, आपके जो सेम जो ग्रेड पे हैं या आपसे हायर ग्रेड के ऊपर जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे आपको जो है वो चाहिए होगी रिक्वायरमेंट रेफरेंस की। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इसके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह भी हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा चार्जेस बता दिए है कि जो है आप 2000 रुपये जो है वो देंगे, इसके ऊपर प्रोसेसिंग फ़ीस के देंगे, और 2% जो है वो जो भी हायर होगी, मिसाल के तौर पर 2000 अगर आप कम लोन रहे हैं और 2000 बनेगा
बनेगा, और अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो जिसका 2% होगा वो आपसे फ़ीस जो है वो चार्ज की जाएगी। वेरिफिकेशन चार्जेस जो है वो जो भी एक्चुअल पे होंगे उसी तरह होंगे। अर्ली पेमेंट चार्जेस जो है 2% होगा, ठीक है। उसी तरह डॉक्यूमेंटेशन लीगल चार्जेस एड एक्चुअल जो भी होंगे वो आपसे जो है वो चार्जेस लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको चाहिए होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने चीज़ क्लियर बता दी है। कॉपी ऑफ CNIC जो है वो चाहिए होगी आपकी, और जो आपके रेफरेंस दे रहे हैं वो कॉपी ऑफ एम्प्लॉय ID कार्ड जो है वो चाहिए होगा, और जिसके जो रेफरेंस दे रहे हैं उनके भी चाहिए होंगे। लास्ट 3 मंथ बैंक सैलरी स्लिप जो है आपको चाहिए होगी। कस्टमर अंडरटेकिंग चाहिए होगा, एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग चाहिए होगा, PEP अंडरटेकिंग आप जो है वो चाहिए होगा। और अगला क्वेश्चन है कि क्या आप जो है इसमें क्लबिंग कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें आप जो है वो क्लबिंग कर सकते हैं। कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय जो है मिलकर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आप कम से कम एक बंदा जो है आपके साथ क्लब कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जो है वो आप नहीं कर सकते हैं। मतलब 2 बंदे जो है मिलके इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है कितनी परसेंटेज जो है वो क्लब कर सकते हैं, तो यहाँ पे पोर्शन ऑफ अदर सोर्सेज इनकम कैन बी क्लब मैक्सिमम अप टू 35% अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी, कि बाकी जो आपके साथ शामिल होगा बंदा उसकी 35% जो है ऐसा आपके साथ मिलाया जाएगा, बाकी जो है वो आपका होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट जो है वो नेशनल बैंक के थ्रू जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है जो है आप यहीं से ऑनलाइन भी बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट वालों की। तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी जो है वो बेसिक FAQs जो है वो दिए हुए हैं। हम थोड़ी सी उसकी भी डिटेल देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। तो यहाँ पे जो है शुरू में वही क्वेश्चन है, इसी तरह एडवांस एंड दी वही चीज़ बताया कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नॉन गवर्नमेंट जो है वो ले सकते हैं। एज क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 55 जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेंथ रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे इज़ देयर एनी जॉब लेंथ रिक्वायरमेंट टू अवेल। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर लोग हैं उनकी जो है वो कम से कम 1 साल का अरसा जो है वो उनको हो जाना चाहिए। परमानेंट को 3 साल का और उनको 1 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए। उसके बाद इज़ देयर मिनिमम इनकम, यहाँ पे जो है वो आपकी इनकम जो है वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं उनकी जो है वो कम से कम 70,000 रुपये जो है वो इनकम होनी चाहिए, तो वो लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं, तो वो भी आप 20 लाख रुपए ले सकते हैं, जैसे शुरू में मैंने बताया था। इसी तरह जो है वो आपको 48 मंथ के अंदर अंदर ही वापस करना है। व्हाट इज़ द मोड ऑफ पेमेंट, रीपेमेंट क्या होगा, जो सैलरी आपकी जो है इनके बैंक में आती है वहीं से आपकी जो है वो लोन की अमाउंट भी कट जाएगी। इज़ देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ रेफरेंस, आपको कोई रेफरेंस चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल भी इनको भी जो है 2 रेफरेंस जो है वो चाहिए होंगे। इनके भी चार्जेस हम बात करें तो ये भी सेम उसी तरह से ही चार्जेस हैं जिस तरह से हमने जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ के चार्जेस थे। अब उनके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लें तो इनको भी वही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो कि जो है वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ को चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है वो अटेस्टेड कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑफर टू लिव वेरीफाइड, तो ये चीज़ जो है इनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाहिए होगी। बाकी सारे वही जो चीज़ें हैं जो कि उनको चाहिए थी परमानेंट एम्प्लॉयज़ को, वही इनको चाहिए होंगी। उसके बाद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और उनकी बैंक को विजिट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपने यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट नहीं करना होता है। यहाँ पे 2 तरह के फॉर्म है, पाक आर्मी के लिए भी है और जनरल पब्लिक के लिए भी है। तो हम इस दोनों फॉर्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डाउनलोड करें, क्योंकि आप जो है वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वैसे ही इसको फॉर्म को जो है पढ़ना चाह रहे हैं तो देन ये आपके पास जो है फॉर्म कुछ इस तरह से शो होगा। आप इसको पढ़ के मज़ीद डिटेल भी यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जो है वो डाउनलोड करें। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि आप कितना कर्जा लेंगे, तो आपको जो है महीने का कितना जो है वो देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हमने जो है वो एम्प्लॉय परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, तो जो भी हैं हम कहते हैं कि हम जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं और मैं जो है तकरीबन 10 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो लेना चाहता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो इसको मैं वापस करना चाहता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा 48 मंथ के अंदर जो है वापस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपकी जो महीने की जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 33,999 रुपये जो है पर मंथ के हिसाब से आपने जो है वो देनी है 48 मंथ तक, तब आपका जो कर्जा है वो वापस होगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि आया जो है हमें कितना % जो है वो ऊपर देना पड़ेगा। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम कैलकुलेट लेते हैं कि आप जो है वो 33,000 मतलब 34,000 ही बन जाएगा। तो हम इसको 34,000 रुपये जो है वो लेके चलेंगे, ठीक है। 34,000 मल्टीप्लाई बाय हम 48 करें तो हमें जो है वो कितना वापस करने का, तो हमें तकरीबन जो है वो 6,32,000 रुपये जो है वो तकरीबन आप कह लें कि हमें ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है। आप जितने भी इनसे कर्जा लेंगे तो उसके ऊपर जो है वो आपको तकरीबन 6 लाख ऊपर देने पड़ेंगे। यहाँ पे 10 लाख आप देख लें कि 10 लाख आपने लिया तो, लेकिन आपने वापस करेंगे वो 16,32,000 रुपये जो है आपने इनको वापस करना पड़ेगा, जो कि आप आसान अकसात के ऊपर वापस करेंगे। इसी तरह हम कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों की बात करेंगे उनको किस तरह से होगा। तो अगर वो भी 10 लाख रुपये तक का कर्जा लेते हैं, 48 मंथ में लेते हैं और सेम चीज़ है, तो हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे इनकी जो है बन जाएगी वो 34,852 रुपये बन जाएगी। तो अगर हम इसको भी कैलकुलेट करें उसी हिसाब से तो हम इसको देख लेते हैं कि इनको कितना ऊपर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 34,852 रुपये मल्टीप्लाई बाय मैं कर लेता हूँ 48, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन इनको भी जो है वो 16,72,000 रुपये जो है वो ऊपर देना पड़ेगा। तो तकरीबन आप इनको कह लें 6,72,000 रुपये जो है इनको
ऊपर देना पड़ेगा। तो ये आप देख लें कि आप अगर परमानेंट है तो आपको थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो वापस करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सिंपल एडवांस सैलरी के ऊपर वापस आएंगे, यहाँ पे आपको जो है अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म कुछ इस तरह से होगा आपके सामने। आपने सिंपल यहाँ पे अपना नाम देना है, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, आपका मैरिड है, गैर शादीशुदा हैं, जो भी हैं वो लिखेंगे। उसके बाद जो है आपकी शनाख्ती कार्ड की तारीख़ इजरा क्या है वो यहाँ पे देंगे, पैदाइश की तारीख क्या है वो देंगे। उसके बाद आपके वालिद या शोहर का नाम क्या है, हस्बैंड का नाम क्या है, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे चाहिए होगा, फ़ोन नंबर चाहिए होगा, अगर घर का लैंडलाइन नंबर है तो वो भी चाहिए होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जितने भी स्टार वाले हैं, अगर आप देख लें इनके आगे छोटा सा स्टार है तो ये स्टार वाले लाजमी चाहिए होंगे, जिसके आगे स्टार नहीं है वो ज़रूरी नहीं है। जैसे ईमेल भी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो है आपकी कफ़ालत की तादाद कितने हैं, आप कितने लोगों को पाल रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन कितनी है आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। मौजूदा पता आपका जो है वो लिखेंगे, सिटी भी मौजूदा जो भी आप यहाँ पे रह रहे हैं वो लिखेंगे। इसी तरह जब परमानेंट मुस्तकिल पता जो है वो लिखेंगे और यहाँ पे मुस्तकिल पता का शहर लिखेंगे। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है आपकी, जो भी हैं कॉन्ट्रैक्ट है परमानेंट है वो लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो भी है, यहाँ से ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं ये सब के सब जो है वो कर्जा आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जो है वो उनके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट कौन सा आ जाए तो ये भी एक लंबी लिस्ट है। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि ये कर्जा जो है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इदारे का नाम आपने यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसका एड्रेस आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद जो है वो ऑफिस और वर्क सिटी कौन सा है आप जो भी है वो यहाँ से वो लिखेंगे। उसके बाद वर्क का फ़ोन नंबर आपने देना है, आपका क्या रैंक है वो यहाँ पे लिखेंगे, आपका क्या ग्रेड है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह मंथली आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है और मंथली आपकी जो है नेट सैलरी कितनी है। उसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस आपको कितना अरसा हो गया और रिमेनिंग आपको जो है कितने अरसे रह गए मुलाजमत में तो वो यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह आपने टोटल अमाउंट जो है वो कितनी लेनी है वो यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर देना है जो कि आपका नेशनल बैंक का है और आपने कितने अरसे के लिए जो है वो ये लेना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के लिए ले सकते हैं, उससे कम भी अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो आपने आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है, जरिए से आप जो है वो अप्लाई कर रहे हैं वो आपने सिंपल सेलेक्ट करना है और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है विद इन 1 से 2 वीक के अंदर अंदर जो है वो बैंक कॉल कर देगा और आपसे जो है ज़रूरी चीज़ें जो भी आपको चाहिए होंगी वो आपको जो है बता देगा और इस तरह से आपका जो है लोन अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये वो डिटेल थी कि आप किस तरह से नेशनल बैंक से जो है एडवांस सैलरी जो लोन है वो ले सकते हैं और 30 लाख रुपए तक कर्जा जो है आप इससे हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।